किस तरह से ये घटना यहाँ पर घटित हुई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। हालांकि जो चारधाम यात्री जो यहाँ पर शामिल थे उनके परिजन भी तो देखिए वहां पर जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं वो ब्रीफिंग कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी तो वहां पर कोई भी नहीं था जिस वक्त ये घटना घटित हुई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो 4 लोग बचे थे उनके बताए अनुसार ये समझा जा सकता है कि बस काफी तेज रफ्तार में थी और इसी दौरान अचानक से बस खाई में जा रही तो कई सुरक्षा मानकों की भी बात की जा रही है कि सुरक्षा मानक जो थे वो पूरे थे कि नहीं थे। और जब बस गिरी है खाई में उसके पहले आप देख पाएंगे कि सड़क पर टायर के जो घिसकने के निशान होते हैं वो भी बने हुए थे और कितनी दूर तक बस घिसती हुई गई है और खाई में जा गिरी है। तो रास्ता कैसा है, क्या यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं, आगे कभी ऐसा कोई हादसा ना हो ये भी पुख्ता किए जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि श्रद्धालुओं से भरी बस हादसों का शिकार हो जाती है, वाहन हादसों का शिकार हो जाते हैं और इस दौरान कई लोगों की जान पर भी बनाती है और बहुत बड़ी संख्या होती है। 28 श्रद्धालुओं की इस हादसे में जान गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे। सर, अभी जो शुरुआत में जो आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ बातें सामने आई? नहीं, अभी देखिए सबसे पहले तो जो हमारे मृतक शरीर हैं उन सबको निकाल लिया गया है और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आज उनके घरों तक उनके पार्थिव शरीर पहुंच जाए और यहाँ से सबको भेज दिया गया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए और वहाँ पर जल्दी से जल्दी सबको कार्विंग वगैरह करने के लिए जो कहा गया है कि जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि उनको उनके घरों तक पहुँचाया जाए। सर, आपकी ओर से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और साथ में हमने भी किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया है, सभी ने किया है। इस तरह की घटनाएं मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अभी पहली प्राथमिकता है कि जो कैजुअल्टीज यहाँ पर हुई हैं उनको सुरक्षित शवों को उनके घरों तक, परिजनों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो घायल हैं उनकी सुरक्षा भी पहला अभी प्राथमिकता होगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18। तो सुना आपने यहाँ पर संवाददाता सुनील पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रहे थे। सीएम से बातचीत के दौरान ये जानकारी मिली कि पहली जो प्राथमिकता है वो फिलहाल यही है कि जो सभी शव हैं उन्हें सुरक्षित जल्द से जल्द उनके गृह क्षेत्र पहुंचाया जा सके। जो घायल हैं उनको उचित इलाज मिल सके ताकि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। और आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप देखिए जहाँ परिवारों की पूरी मदद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ढांढस बंधाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि माहौल जो है वो बहुत ही गमगीन है, दुख भरा माहौल है। और यहाँ पर आप दूसरी बस में थे तो आप देखिए वहां पर जो दूसरी बस के श्रद्धालु हैं और आसपास जो भी लोग हैं वहां पर मौजूद जो इस पूरे घटनास्थल पहुंचे हुए हैं उनसे सीएम बातचीत कर रहे हैं, स्थिति का जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये हादसे के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। चूंकि बार बार ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वाहन काफी तेज था और ड्राइवर जो था वो बहुत स्पीड में बस चला रहा था और यही कारण है कि बस अनियंत्रित हुई, डिसबैलेंस हुई और खाई में जा गिरी। अब बस की स्थिति आप देखिए कि किस तरीके की है, तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जो बैठे श्रद्धालु होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा उस वक्त जब ये बस खाई में आकर पलटी होगी। तो पूरी सूचना मिलते ही सीएम पहुंच गए थे देहरादून और यहाँ पर जो घायल थे उनसे उन्होंने अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की थी। 26 श्रद्धालुओं की इस दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई है। अब जो बस है वो पन्ना से भरे श्रद्धालुओं की बस थी और पन्ना से कुछ लोग हैं जो कि निकल चुके हैं देहरादून के लिए। और अब ये भी कहा जा रहा है कि सैनिक विमान के माध्यम से, सुरक्षा विमान के माध्यम से जो शव हैं उनको खजुराहो पहुंचाया जाएगा और उसके बाद उनको वहां से सीधे, पहले से वहां रहेंगे, उसके माध्यम से उनके गृह क्षेत्र शवों को पहुंचाया जाएगा।
तो जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां से बस पलटी है उसी पॉइंट पर खड़े होकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जो अधिकारी हैं वो उनको ब्रीफिंग कर रहे थे, आपने भी सुना। और जो आम जन वहां पर मौजूद हैं, साथ ही जो दूसरी बस के श्रद्धालु थे उनसे भी सीएम जानकारी ले रहे हैं। बैग मिले हैं, जो भी सामान कटोरी तो कहाँ है? माइक लगाने वो मैं यहाँ बता के जाऊंगा और बाकी भी चिंता मत करना, बाकी मैं पूरी करूँगा। सर कल लगातार आपने बैठकें भी की, पूरा फीडबैक भी लिया आपने। आज बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटनास्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूँ। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूं स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुँचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान 2 बजे जवाली ग्रांट में होगा। बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो उतारेंगे। तो आप सुन पा रहे होंगे, नेटवर्क के कारण सही आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ पर एयरफोर्स के विमान के माध्यम से सभी शवों को सुरक्षित जल्द से जल्द खजुराहो पहुंचाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि खजुराहो पहुंचाया जाएगा और वहां से सीधे पन्ना के लिए शव रवाना होंगे। जो घायल हैं उनको उचित इलाज दिया जाएगा। हर तरीके से सरकार मदद करेगी, कोशिश करेगी सही इलाज हो, जल्दी से जल्दी जो घायल हैं वो स्वस्थ हो जाएं। 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है, गंभीर रूप से घायल हैं, और जो मृतक हैं उनके शव जल्दी से जल्द पन्ना उनके गृह क्षेत्र पहुंचा दिए जाएं। तो बाकी जो दूसरी गाड़ी के श्रद्धालु हैं उनके भी वहां पर चूंकि अब रुके हुए हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाए इस हादसे के बाद। सुरक्षित सभी को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली गई है। और कुछ वक्त पहले की जो तस्वीरें आपने देखी थी वही तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जब सीएम पहुंचे हैं और उसी जगह की स्थिति का जायजा ले रहे हैं जहां पर यह बस हादसा हुआ है। बस खाई में पलटी है और काफी दुखद ये पूरा हादसा, जहां पर 26 श्रद्धालुओं की जान चली गई। तो जहां पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, घाटियां होती हैं, यहां पर बहुत ही सुरक्षा के साथ और सतर्कता पूर्वक वाहन चलाने के लिए नसीहत दी जाती है।